हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़िए। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, एकदम बिल्कुल मत समझिए कि डेली अगर एक एक टॉपिक को भी अच्छे तरीके से क्लियर करते रहिएगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और पढ़ने का पता है मीन्स फिजिक्स समझने का बहुत ही सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी एप्लीकेशन पढ़िए उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए। अगर क्वेश्चंस कर लीजिएगा ना, समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ट्वेल्थ में डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद तो डेरिवेशंस को याद करने के लिए ऐसा नहीं कि रेगुलर हम डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते रहें। डेरिवेशंस को अगर समझना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको डेरिवेशन उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और बोर्ड पर्पस के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर लीजिए। उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आपका बोर्ड तो अच्छे तरीके से चला जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और एक सर्टेन डिस्टेंस आर पे एक क्यू नोट चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, हम लोगों ने रख दिया। तो इस चार्ज पे इसके कारण कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका क्या इंटेंसिटी होगा, इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसी से रिलेटेड और आपका आगे वाला पार्ट क्लियर होगा, तो इसको ध्यान से समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला आता है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए, तो ये भी पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और ये भी आपका एक चार्ज है। तो इस चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है बाबू, क्या फोर्स लग रहा है, तो ध्यान से समझिए। सिंपल है, मीन्स फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज नथिंग बट दिस वन, है कि नहीं। इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, विच इम्प्लॉयज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 एंड Q2 इज व्हाट, Q नॉट, एंड Q1 इज व्हाट प्लस Q, यानी कि Q यहाँ पे चार्जेस साइन का कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। देन Q1 इज Q and Q2 is Q naught upon R square. This becomes your equation 1. Okay? अब बताइए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स किस पे लग रहा है, तो इस चार्ज पे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर। अब 1 को 2 में पुट कर दीजिए, E इज इक्वल टू फोर्स इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, आर स्क्वायर। ओके, अपॉन व्हाट Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, देन E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 अपॉन आर स्क्वायर, Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, सॉरी Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ये तो दो चार्ज के लिए था भैया। अब समझना है हम लोग को कि अगर दो से ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम लोग। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो जिस तरीके से फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मीन्स फोर्सेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हम लोगों ने डिराइव किया था, सेम चीज़ यहाँ भी होगा। क्या होगा बाबू, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि फोर्सेस, वो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर फोर्सेस एक से ज़्यादा चार्जेस के कारण अगर किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो टोटल फोर्सेस उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो होगा वो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर
सम होता है, यही ना था हमारा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर एक चार्जेस पे डिफरेंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उन सब का वेक्टर सम कर देंगे। वही चीज़ यहाँ भी होगा। तो सपोज एक हमारा क्यू नोट है और उस क्यू नोट के चारों ओर ढेर सारे चार्जेस है, दैट इज एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3, एक है इस तरीके से Qn नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पे इसके कारण Q1 के कारण, Q नोट पे Q2 के कारण, Q नोट पे Q3 के कारण, Q नोट पे Qn के कारण निकाल करके और सबका वेक्टर सम कर देना है। यही तो है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, E1 इज इक्वल टू व्हाट? E1 इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q1। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला बाबू? E इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जिसके कारण लग रहा है। तो किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण है यहाँ पर। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा? R1 कैप। कोई दिक्कत? उसी तरीके से E3 इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी E2 इज इक्वल टू व्हाट? Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, R2 कैप। E3 इज इक्वल टू व्हाट? Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 स्क्वायर, R3 कैप। En इज इक्वल टू व्हाट? Rn Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn स्क्वायर। कोई दिक्कत? ई नेट निकालना है तो सबका वेक्टर सम कर देना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक। कोई दिक्कत? बस हमने यहाँ पर वेक्टर सम कर दिया है बाबू। क्या है वेक्टर सम? ई नेट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर, R1 कैप। देखिए सम से 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया क्योंकि सारे में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो इस तरीके से 1 बाई 4 पाई Q1 बाई R1 स्क्वायर, R1 कैप, Q2 बाई R2 स्क्वायर, R2 कैप, Q3 बाई R3 स्क्वायर, R3 कैप, एंड सो ऑन Qn बाई Rn स्क्वायर, Rn कैप। कोई दिक्कत? ये हो गया बाबू। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग को करना जरूरी है, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा बाबू, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए ये तो बाद में करेंगे, पहले एक बस बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। कहता है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 0.2 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equal to 0.4 microcoulomb are placed at 0.1 meter apart. Calculate electric field at A, the midpoint between the charges. तो सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। देखिए कहता है कि दो चार्जेस है जो कि पहला का मैग्नीट्यूड 0.2 माइक्रोकूलम्ब है, दूसरे के मैग्नीट्यूड 0.4 माइक्रोकूलम्ब है, और दोनों 0.1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है? ये केस है। और कहता है कि तब आप ये कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अज्यूम कर लेते हैं O इज द मिड पॉइंट बिटवीन चार्जेस A एंड B, ये है, ठीक है? तो अगर ये A टू B का डिस्टेंस 0.1 मीटर है तो AO का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? 0.05 मीटर, और E2 का क्या हो जाएगा? 0.05 मीटर, बिकॉज इट इज अ मिड पॉइंट। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं, इसमें आसान है। देखिए अगर पहले हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। तो समझते हैं इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो E1 इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू Q1। E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? K जिसके कारण लगता है, तो किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण। तो K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है? 0.2 बाई R1 कितना है? 0.05 मीटर स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम्ब आएगा।
ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चे? तो डायरेक्शन इज नथिंग बट किधर से? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 0.2 है ना, तो 0.2 पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा E1। ये हो गया आपका E1 का डायरेक्शन। कोई दिक्कत? मीन्स अलोंग AO। फर्स्ट केस में कोई प्रॉब्लम? चलिए अब दूसरा पार्ट समझते हैं हम लोग इसका। इसी में अब इसी पॉइंट चार्ज, इसी पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O ड्यू टू Q2, देन E2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q2 मीन्स किसके कारण लग रहा है? तो Q2 के कारण लग रहा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो R2 है, तो R2 स्क्वायर। K का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू। सॉल्व कीजिए। 14.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स दिस टू दिस। इन इस डायरेक्शन में E2 का डायरेक्शन हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको एक एग्जाम्पल से ध्यान से समझिएगा बच्चे कि यदि एक आदमी किसी चीज़ को इस तरफ धक्का दे रहा है 15 न्यूटन के फोर्स से, और एक आदमी उसी चीज़ को इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? तो पॉजिटिव, मीन्स बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देने के बाद 5 न्यूटन के फोर्स से एक्स्ट्रा है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर सेम डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर एक्ट करता है तो उसका हम लोग को नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और डायरेक्शन बड़े वाले का ही डायरेक्शन होता है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ भी हम लोग करेंगे। देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? E2 इज ग्रेटर देन E1। डेट्स वाई अगर O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस ऑफ E1, E2 माइनस ऑफ E1 मीन्स 14.44 इंटू 10⁻11 माइनस 7.2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू व्हाट? 7.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन इज नथिंग बट बड़े वाले का, दैट इज Q2। तो Q2 का डायरेक्शन क्या है? B2O, दैट इज BO। कोई दिक्कत? चलिए अब इसी का सेकेंड पार्ट, दैट इज B पार्ट करते हैं। तो B पार्ट में क्या कहता है कि अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कहना है कि AB हमारा चार्ज था, Q1 है 0.2, Q2 है 0.4 माइक्रोकूलम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.1 मीटर। अब कह रहा है कि एक पॉइंट लेना है P जो कि Q2 से 0.05 मीटर अवे होगा। तो Q2 से P पे ले लिए जो कि 0.05 मीटर अवे है, और A से 0.15 मीटर, 0.15 तो ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 0.15 मीटर ही हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कैलकुलेट करना है, उसके बाद नेट कैलकुलेट कर देना है ना। तो ध्यान दिए, सबसे पहले E1 मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू Q1। फॉर्मूला वही है, E1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। K का वैल्यू ये है, Q1 का वैल्यू ये है। R1 कितना है बाबू? तो A से लेकर के P तक, तो A से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना है? 0.15 मीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज E1। कोई दिक्कत? वेरी नाइस। नेक्स्ट अगर E2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू Q2 मीन्स E2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 अपॉन R2 इज नथिंग बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डेट इज 0.4 माइक्रोकूलम, 0.05 मीटर स्क्वायर। ओके, इट इज 0.05 मीटर स्क्वायर along BP, along
बी पी मीन्स बी से पी की तरफ, दैट इज योर E2। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो गया भैया। देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, Q1 के कारण भी इसी डायरेक्शन में, और Q2 के कारण भी इसी डायरेक्शन में जाएगा ये, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। वेरी गुड। देखिए E net on P is equal to what? E1 plus E2 and direction is along along AP only। ठीक है, तो E1 में कॉमन क्या है, देखिए 9 × 10⁻9 यहाँ भी था, 9 × 10⁻9 यहाँ भी था, ले लिए 9 × 10⁻9 बाहर निकाल लिए। 0.2/0.15 का स्क्वायर एंड 0.4/0.5 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग AP। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, समझ जाइएगा, बहुत ही आसान है। हर पॉइंट पे कंसीडर करके आप सबको बनाइएगा, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसका फिगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान है। देखिए कहता है 2 पॉइंट चार्जेस +Q and -Q are placed at a distance D apart। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस +Q and -Q are placed distance D apart। D apart इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। ठीक है, तो कहता है व्हाट आर द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मीन्स हम लोग कहाँ पे पॉइंट P लेंगे कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, निकालना है, ध्यान से समझिए। इसमें करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले तो फिगर समझ में आ गया ना, एक पॉइंट A पे +Q ले लिए, पॉइंट B पे -Q ले लिए, A से B तक का डिस्टेंस D है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि लेट अस टेक अ पॉइंट P हेयर। यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट P लिया जहाँ पर A से उसका डिस्टेंस R1 है और B से जिसका डिस्टेंस R2 है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिगर तो आपके सामने हम एक फ्रेश फिगर भी बना देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहता है कि ये एक यहाँ पे A, यहाँ पर B, यहाँ पर चार्जेज है +Q और यहाँ पे चार्ज है -Q। ठीक है, A और B है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, एक सपोज हम लोगों ने पॉइंट P लिया, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब हम लोग को क्या समझना है, सपोज इसका जो एंगल है वो यहाँ अल्फा है, इसका जो एंगल है यहाँ बीटा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बच्चे इसके कारण, इस +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बाबू, तो E1 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, E1 हमने क्या कह रहा है, E1 क्या कहे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू Q+Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +Q, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये बता दीजिए आप ही। फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1²। कोई दिक्कत? डायरेक्शन की बात करें तो अलॉन्ग, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव यानी कि इस डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर दे रहे हैं,
ये मान लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा E1, कोई दिक्कत। उसी तरीके से ये E2 है तो E2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या है बता दीजिए। E2 इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -Q, ठीक है, -Q के कारण। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q इज व्हाट प्लस या फिर माइनस, मैग्नीट्यूड नहीं लेते, सॉरी मैग्नीट्यूड ही लेना है हम लोग को, तो -Q को हम लोग चार्ज को मैग्नीट्यूड लेते हैं तो Q हो गया अपॉन ये R1² था, सॉरी ये R1² था और ये हो जाएगा आपके पास क्या R2²। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा अलोंग बच्चे, डायरेक्शन इसका P2Q P2B, दैट इज ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, मीन्स अलोंग ये क्या हो जाएगा अलोंग AP और इसका डायरेक्शन अलोंग PB। कोई दिक्कत ये और ये, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगर रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका सपोज इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसके पैरेलल यहाँ पर, कोई दिक्कत। तो जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटेड एंगल से इक्वल होगा, यानी कि ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ठीक है। अगर इसका हम लोग कंपोनेंट ड्रॉ करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, अगर थीटा वाला एंगल, थीटा वाला साइड साइन कंपोनेंट होता है तो E1 का ये E1 साइन कंपोनेंट हो जाएगा, साइन अल्फा। और इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करना चाहें E1 का तो ये वाला हो जाएगा E1, सॉरी इस थीटा वाला साइड तो कॉस कंपोनेंट में होता है, कॉस अल्फा E1 साइन अल्फा, कोई दिक्कत। उसी तरीके से अगर इसका ड्रॉ करना चाहें तो यही वाला इसका भी हो जाएगा E2 कॉस बीटा और ये वाला हो जाएगा E2 साइन बीटा, कोई दिक्कत। अब इसको मान लेते हैं R, ठीक है। तो अब तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग को क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था बाबू, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड डिस्टेंस D अपार्ट, व्हाट आर द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मींस पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल, ये जो है ये पैरेलल होना चाहिए, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो पैरेलल होना चाहिए। तो नेट की बात करें तो ये ई नेट यहाँ पर निकलना है ना हम लोग को, तो ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है इसके। तो उसके लिए अगर पैरेलल कंडीशन रखना है तो क्या हो जाएगा, तो मीन्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल रखना है, तो यही ना पैरेलल है PR, यानी कि अलोंग PR लाना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो PR के अलोंग लाना है, तब ना इसके पैरेलल हो पाएगा। तो वो कब होगा, जब E1 साइन अल्फा और E2 साइन अल्फा इक्वल होगा, तब ना ये कट जाएगा। तो इसका कंडीशन क्या होगा, व्हेन E1 साइन अल्फा इज इक्वल टू E2 साइन अल्फा, और इक्वल एंड अपोजिट है होगा तब, और इन क्या कहते हैं और ईच कंपोनेंट इज जीरो, या फिर ये दोनों जीरो होगा, या तो इक्वल हो या तो जीरो हो, तभी ना जाकर के ये हो पाएगा पॉसिबल। ध्यान से समझिएगा, अगर इक्वल होगा तो एक दूसरे को काट देगा क्योंकि अपोजिट है, और अगर जीरो होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो अब इसी दो कंडीशंस को हम लोग समझ लेते हैं। तो यदि हमारा फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर E1 साइन अल्फा इज इक्वल टू E2 साइन अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, अल्फा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, हाँ, और 180 डिग्री, है कि नहीं। जब अगर इक्वल होगा तब तो ध्यान से समझिएगा, अगर इक्वल होगा सपोज मीन्स इफ दो ठो केस अराइज हो रहा है ना। सब फर्स्ट केस को हम लोग करते हैं कि इफ
E1 sin alpha is equal to E2 what E2 sin बीटा। तो इस केस में क्या होगा बाबू बता दीजिए। सिंपली हम लोग कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप था ना, अलॉन्ग सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलॉन्ग व्हाट, अलॉन्ग E1 साइन अल्फा क्या है हमारे पास, E1 साइन अल्फा इज अलॉन्ग, टेल मी, ये वाला पार्ट E1 साइन अल्फा है ना, ये ना है हमारे पास E1 साइन अल्फा ये है। तो और उसी तरीके से इज इक्वल टू व्हाट, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहिएगा तो क्या होगा बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, P/H, P/H। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपके पास, सपोज यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया इस परपेंडिकुलर PS, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज व्हाट, PS इज योर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज R1। कोई दिक्कत, तो इज इक्वल टू व्हाट, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E2 साइन बीटा, देन E2 इज साइन बीटा इज व्हाट, साइन बीटा क्या है बाबू, ये भी इसी में है, इसी डायरेक्शन में ना है, तो क्या हो जाएगा P साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस केस में भी परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर इज PS अपॉन R2, 1/4 एप्सिलॉन Q बाई R2 स्क्वायर एंड PS अपॉन R2। कोई दिक्कत नहीं, समझे, ध्यान से समझिएगा इसको, मैं फिर से बना देता हूँ आपको। जैसे E1 इज इक्वल टू E1, इफ कंडीशन ले रहे हैं, इफ E1 इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू E2 साइन बीटा, ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा बाबू, E1 साइन अल्फा मीन्स E1 का हम लोगों ने वैल्यू क्या लिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 स्क्वायर एंड साइन अल्फा की बात करें तो अल्फा का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा ये वाला साइन अल्फा क्या है, PS अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन P1 बाई R1, ये किसके इक्वल है, E2 साइन बीटा, E2 इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 स्क्वायर एंड साइन बीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स PS अपॉन R2, PS अपॉन R2। कोई दिक्कत, तो बताइए आप, सिंपल है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q कैंसिल, and PS get cancel, तो क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए आपका क्या आ जाएगा बाबू, R1 इज इक्वल टू R2। कोई दिक्कत इस तरीके से, तो इस केस में, और दूसरा क्या है बाबू, व्हेन E1 साइन अल्फा इज इक्वल टू E2 साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये दोनों 0 है, अगर मान लेते हैं सेकेंड केस, इफ E1 साइन अल्फा इज इक्वल टू E2 साइन बीटा इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा बाबू, तो अगर दोनों 0 है तो मीन E1 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री and E2 sin beta equal to 0, then beta is equal to what
0 डिग्री और 180 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों केस होगा ना तभी जाकर के ये पैरेलल होगा। इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इफ, क्या क्या कंडीशन होगा, P lies on the perpendicular bisector of the, अगर ये perpendicular bisector of the, if P lies on the perpendicular bisector of the line joining the two charges, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बाबू इसमें, if P lies on the either side of AB, अगर AB के किसी साइड, अगर इस साइड आ जाए या फिर इस साइड आ जाए, तब जा करके ये पैरेलल होगा। तो यही दो कंडीशन है, कोई दिक्कत। अगर हमारा जो पॉइंट P है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे या फिर इन दोनों के बीच में लाई करे, यानी कि अगर थीटा का वैल्यू 0 या फिर 180 डिग्री हो या फिर मीन्स ये पैरेलल हो जाए, कोई दिक्कत। यही ना दो कंडीशन पॉसिबल है, यही है आपका इस क्वेश्चन। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका एक और है किसमें, तो NCERT में भी है सेम क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसमें वैल्यू दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आप इसको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। ओके।